धर्म में लगभग 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है। हफ्ते के 7 दिन अलग अलग ग्रहों देवी देवताओं के व्रत और पूजा अर्चना का विधान है। आइए जानते हैं किस दिन आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होती है। सोमवार का महत्व। सोमवार का व्रत बेहद ही सरल होता है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का हरण कर भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है, जिससे पति पत्नी में विवाद झगड़े नहीं होते और परिवार खुशहाली बना रहता है। काम में बरकत मिलती है और सभी कष्टों का नाश होता है। अविवाहित लड़कियां या लड़के भी सोमवार का व्रत मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करते हैं। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार शामिल हैं। तीनों ही व्रत का विधि विधान और पूजा के नियम एक समान ही है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत की कथा सुनें। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल से पूरे घर का छिड़काव करें। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूरी तैयारी के बाद संकल्प लें। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिवजी पार्वती जी का पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुनें। तत्पश्चात चालीसा और आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद भोजन या फलाहार ग्रहण करें। फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन दिन या रात में केवल एक ही समय खाएं। किस दिन किस रंग के कपड़े पहने। शिव जी का दिन मतलब शीतल, शांत और चंद्र दिन, तो इस दिन सफ़ेद और एकदम हल्के रंग के वस्त्र पहनना फायदेमंद होता है, जैसे सफ़ेद, सिल्वर क्रीम, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, आसमानी और हल्का पीला। सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंत मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। इतने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना के लिए आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा,
तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस सुखी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि आश्रम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई। वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़ने पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृतक देखकर रोने पीटने लगा। आपस के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने उसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ,
आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, बरसों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव जी की पूजा में ना करें यह गलतियाँ। सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान खुश होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव की पूजा में भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। शिव जी की पूजा में दूध का जल अभिषेक किया जाता है। ध्यान रखें, गलती से भी तांबे के लोटे में दूध ना डालें। तांबे के बर्तन में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और चढ़ाने योग्य नहीं रहता। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली व सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। सोमवार व्रत की उद्यापन विधि। सुबह उठकर नित्य कर्म निवृत्त हो स्नान करें। स्नान के बाद हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को जल से जरूर शुद्ध करें। पूजा स्थान पर केले के 4 खंभे के द्वार चौकोर मंडप बना लें। चारों ओर से फूल और बंधन बार सजाएं। पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं और साथ में पूजा सामग्री भी रखें। आटे या हल्दी की रंगोली डालें और उसके ऊपर या लकड़ी के पटे को मंडप के बीच में रखें। इसके बाद चौकी पर साफ और कोरा सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा या फिर फोटो को स्थापित करें। चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा को भी स्थापित करें। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण जरूर करें। उद्यापन के लिए पूजा सामग्री। शिव व पार्वती की प्रतिमा, चंद्रदेव की मूर्ति या चित्र, चौकी या लकड़ी का पटा, अक्षत्र, पान डंडी, शहद, सुपारी, ऋतुफल, यज्ञोदीप, हल्दी से रंगा हुआ, रोली, मोली, धूप, कपूर, रुई की बत्ती, पंचामृत, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद एवं शक्कर मिला हुआ,
छोटी इलायची, लौंग, पुष्पमाला, चंदन, कुमकुम, गंगाजल, आचमनी, वस्त्र, पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, आरती के लिए थाली, मिट्टी का दीपक, कुशासन, खुले रुपए, चौकी या लकड़ी का पटा, केले के खम्भे, पत्ता, आम। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।